राधे राधे बेटा, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो जो बीपीएससी के 4.0 के एग्जाम निकल रहे कंप्यूटर साइंस टीचर के, उसके लिए यूजफुल है। EMRS से जो कभी वैकेंसी है जो आने वाली है उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। AWES की भी वैकेंसीज निकली हुई है, उसके लिए भी यूजफुल है। ठीक है, वैसे जो पाइथन के जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं जिनको पाइथन शुरू से सीखनी है उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। तो हम पाइथन स्टार्ट करते हैं। पाइथन के जो कुछ बेसिक्स हैं पॉइंट्स वो मैं बता देती हूँ कि जो पाइथन है वो गुडो वैन डेंसम ने डेवलप किया था इन 1991 में। और ये यूज कहाँ पे हो रहा है? एआई में यूज हो रहा है, डाटा एनालिस्ट में यूज हो रहा है, वेब डेवलपमेंट में यूज हो रहा है। बहुत ही वास्ट अब पाइथन का यूज होने लगा बेटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो पाइथन है वो रन करता है इंटरप्रेटर प्लेटफॉर्म पे। बाकी जो अदर लैंग्वेजेस है जैसे सी होगी, C++ होगी, जावा होगी, ये सब किस पे वर्क करता है? कंपाइलर पे। और ये किस पे वर्क करता है? इंटरप्रेटर पे। इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच का डिफरेंस मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। अब ये टोकन्स हैं। टोकन्स क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। हर एक प्रोग्रामिंग के जो भी स्मॉल पार्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? टोकन। टोकन्स जैसे आप इंग्लिश की बात ले लो, अगर हम इंग्लिश में कहें कि टोकन्स क्या है तो इंग्लिश में अल्फाबेट टोकन है, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट है। आपको इंग्लिश के जब भी सेंटेंस बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं, पैराग्राफ बनाने हैं, तो सबसे पहले आप किसका यूज करोगे? अल्फाबेट्स का। अल्फाबेट्स का यूज करके आपने वर्ड्स बनाए, उसके बाद ग्रामर का यूज हुआ, पंक्चुएशन का यूज हुआ, तो वो सब क्या है? इंग्लिश के टोकन। ठीक है, ऐसे ही प्रोग्रामिंग में जो भी आप स्मॉल पार्ट्स यूज करने वाले हो उन सबको हम क्या कहते हैं? टोकन। और वो स्मॉल पार्ट्स क्या है? कीवर्ड्स है, लिटरल्स हैं, लिटरल्स को हम कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, पंक्चुएटर, सेपरेटर और डेलिमिटर्स। ये तीनों चीज एक ही है जिसको मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ बता रही हूँ। ठीक है, तो इतना मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया टोकन क्या है। टोकन स्मॉल पार्ट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में जितने भी स्मॉल पार्ट्स आप यूज कर रहे हो उसे हम क्या कहते हैं? टोकन। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी मैं आपको टोकन्स बताने जा रही थी बेटा, कि टोकन्स को मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाली थी। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, जिसमें मैंने लिख दिया A=5, B=3 और प्रिंट की कमांड लगाई है, जहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स A+B मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो टोकन्स में सबसे पहले आपको बताया था मैंने कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स पाइथन की प्रोग्रामिंग में वो वर्ड्स हैं जो पहले से ही डिफाइन होते हैं, पहले से उनकी फंक्शन डिफाइंड होती है कि उन वर्ड्स को जब आप यूज कर रहे हो अपनी प्रोग्रामिंग में तो वो वर्ड किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं या क्या वो वर्क करने वाले हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका 5 ही रहेगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और B आपका 3 ही रहेगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, या फिर आप लिटरल्स भी इनको बोल सकते हो, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसके बाद पंक्चुएटर, सेपरेटर्स और डेलिमिटर्स, ये क्या होते हैं? आपकी प्रोग्रामिंग में जितने भी स्पेशल सिंबल यूज हुए हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पंक्चुएटर, सेपरेटर या डेलिमिटर। स्पेशल सिंबल मतलब ये देखो, ये क्या है? सेपरेटर या फिर डेलिमिटर बोल सकते हो आप इसको। ये वाला सिंबल सेपरेटर या डेलिमिटर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आपकी प्रोग्रामिंग में जो भी आपने स्पेशल सिंबल यूज किए, देखो एक ये है कोमा, तो ये सब क्या है? आपके डेलिमिटर्स बोल सकते हो इसको आप, या फिर पंक्चुएटर्स बोल सकते हो, या फिर सेपरेटर बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। कीवर्ड क्या है? इनकी प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, इनको पता होते हैं क्या परफॉर्म करना है। लिटरल्स क्या होते हैं? जो आपने वैल्यू असाइन की है जिसको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आप चेंज नहीं कर सकते, वो लिटरल्स हैं और वो कांस्टेंट है। पंक्चुएटर, सेपरेटर और डेलिमिटर्स क्या होते हैं? जितने भी स्पेशल सिंबल आपने अपनी प्रोग्रामिंग में यूज किए हैं वो सारे स्पेशल सिंबल, जैसे ये सिंबल हो गया, ठीक है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, इन सबको हम क्या कहते हैं? डेलिमिटर आप बोल सकते हो, सेपरेटर्स बोल सकते हो या पंक्चुएटर्स बोल सकते हो। इसकी बात है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स भी आपके टोकन्स में ही आते हैं। तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आपने किसी भी चीज को कोई नेम दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको आपने नेम दिया A, इसे नेम दिया B। अगर आप कोई सब फंक्शन डिफाइन करते हो, फंक्शन को नेम दे रहे हो कुछ भी, तो पूरी प्रोग्रामिंग में जहां पर भी आप कुछ नेम डिफाइन कर रहे हो वो होते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, वो क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स। तो अब ये पता चल गया आपको कि कीवर्ड्स क्या है, लिटरल एंड कांस्टेंट क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है। आइडेंटिफायर्स पूरे प्रोग्रामिंग में जो आप नेमिंग डिफाइन कर रहे हो वो क्या है? आपके आइडेंटिफायर्स हैं।
सेपरेटर और डेलीमीटर जो भी है ये आपको पता है कि जो भी स्पेशल सिंबल आप यूज कर रहे हो दीज आर डेलीमीटर, सेपरेटर और पंक्चुएटर, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि मैं आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच का डिफरेंस बताऊंगी कि वो क्या होता है। देखो बेटा, जब ये प्रोग्राम रन करता है इंटरप्रेटर पे, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन में। तो जब वो इसको कन्वर्ट करेगा, अगर यहाँ पर कोई एरर है तो वो इस एरर को तुरंत आपको शो करेगा कि रिमूव दिस एरर। उसके बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में अगर कोई एरर है उसको रिमूव करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड को चेंज करता है मशीन कोड में, ठीक है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। बट कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। अगर एरर्स हैं तो वो क्या करेगा कि लाइन 1 एरर शो कर देगा, लाइन 2 एरर, लाइन 3 एरर। तो उसमें क्या होता है, वो पूरे प्रोग्रामिंग में जिस लाइन में जहां पर एरर है उसको शो करेगा, उसके बाद वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये डिफरेंस है बिटवीन द इंटरप्रेटर एंड द कंपाइलर, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि टोकन्स क्या है। टोकन्स स्मॉल यूनिट्स जो भी आप यूज करें प्रोग्रामिंग में वो है, जैसे कि आपने क्या यूज किया था, कीवर्ड्स, लिटरल्स जो कांस्टेंट है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो चेंज नहीं होते, सेपरेटर एंड डेलीमीटर जो स्पेशल सिंबल आप यूज कर रहे हो वो सेपरेटर्स हैं, डेलीमीटर्स हैं, ठीक है। और इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, ठीक। तो इसको आप एक बार लिख लो, लिखना है तो कर लिया होगा बेटा आपने, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अब आते हैं वेरिएबल्स में। एक तो पाइथन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो पाइथन है, पाइथन में आपको डाटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस में आप क्या करते थे, अगर आपको पता हो तो पहले आप लिखते हो इंट ए, फिर आप लिखते हो ए इक्वल टू 5, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बता रहे हो कि जो ए है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और ए में फिर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो। बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता, पाइथन में आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो और वो उसी टाइप से स्टोर हो जाता है, ठीक है। आप क्योंकि ये नेम थे इसको आपने कहा था आइडेंटिफाई, ठीक। अब जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, इट इज अ प्लेस इन द मेमोरी, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए आपकी मेमोरी है, सॉरी ये मेमोरी है यहाँ पर आपकी, ठीक है, जहां पर आप वैल्यू को स्टोर कर रहे हो या जहां से कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। तो वेरिएबल्स क्या है, बेसिकली इट इज अ प्लेस इन द मेमोरी वेयर यू कैन स्टोर योर वैल्यू, ठीक है। इट इज प्लेस इन मेमोरी वेयर you can store your values। तो वेरिएबल्स क्या है, मेमोरी में एक जगह है जहां पर आप अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हो, ठीक है। अब आपने क्या किया है, 5 स्टोर किया है किसमें, ए में, ठीक। यहाँ पर 5 आपने कहा स्टोर किया है, ए में। ये 5 कहीं ना कहीं मेमोरी में गया है, ये 3 भी कहीं ना कहीं मेमोरी में है जहां से कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है डाटा को पिक करके। तो ये क्या हो गया, जब आपने 5 स्टोर किया तो वहां पे आपने नेम दे दिया कि जहां पर भी ये स्टोर है उसके एड्रेस को ए बोल दिया, ठीक है। तो ए क्या हो गया हमारा, वेरिएबल। बी क्या हो गया, वेरिएबल, क्योंकि ये क्या है, एक मेमोरी में जगह है जहां पर वैल्यू स्टोर की है जिसको आपने नेम दे दिया बी। ये भी एक जगह है मेमोरी में जहां वैल्यू स्टोर है जिसको आपने नेम दिया ए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ये पूछूं कि बेटा इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ए और बी, जिसको आप ए बी से अलग अलग कर रहे हो, ठीक है। और अगर ये पूछे बेटा आइडेंटिफायर्स कौन से हैं, तो आपने वेरिएबल्स को जो नेम दिया है वो क्या दिया, ए एंड बी। तो आइडेंटिफायर्स भी आपके ए एंड बी हैं। ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि जो वेरिएबल्स हैं वो ए बी है, क्योंकि आपने मेमोरी में जो उनको नेम दिया है वो ए बी है, ठीक है। तो वेरिएबल ए है, वेरिएबल बी है। और जब हम किसी को भी नेम दे रहे हैं तो वो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, तो फिर हमारे आइडेंटिफायर्स ए एंड बी हैं इस छोटे से प्रोग्राम में, ठीक है। आगे जैसे जैसे आप करते रहोगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता रहेगा। क्लियर, ठीक है। तो बेटा ये क्लियर हो गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर द प्लेस इन द आर द प्लेस इन द मेमोरी वेयर यू कैन स्टोर योर डाटा और वैल्यू, ठीक है।
वैसे एक बात और है, जो हम पाइथन है उसको हम कहते हैं डायनेमिकली, जो डायनेमिकली टाइपिंग होती है, और जो अदर लैंग्वेजेस है वो स्टैटिक टाइपिंग होती है। डायनेमिक टाइपिंग का मीनिंग क्या होता है कि आपको डाटा टाइप को डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है, आपने जो वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर दी उसी टाइप का ऑटोमेटिक ये डाटा टाइप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मतलब उसको पता है कि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पर करेक्टर वैल्यू है। मान लो यहाँ पर आपने कोई करेक्टर दे दिया इस टाइप से, तो अब इसका डाटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग। ठीक है, करेक्टर टाइप का हो गया। और यहाँ पे 5 स्टोर है तो इसका क्या हो गया, इंट टाइप का हो गया। तो यहाँ पे आपको अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है, इसीलिए इसको हम पाइथन को बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। ठीक है, डायनेमिकली टाइपिंग होती है ये, और अदर जो लैंग्वेजेस हैं वो स्टैटिक टाइपिंग होती है। ठीक है, टाइपिंग होती है। चलो तो इतना आप इसको कर लो, लिख लो अगर आपको लिखना है तो। क्या होगा बेटा, ये आपने लिख लिया होगा वेरिएबल्स का। ठीक है, यहाँ पर आप एक कोई डिस्प्ले करोगे। ठीक है, प्रिंट का क्या था कि अब प्रिंट में जो भी आपने डिस्प्ले किया है वो आपको आउटपुट की फॉर्म में मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर आपने एक और प्रिंट की स्टेटमेंट लगा दी, जब आप इसको रन करते हो तो जो प्रिंट स्टेटमेंट है, जितनी भी आपने मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया, बाय डिफॉल्ट वो आउटपुट में नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट करता है। जैसे कि जब ये प्रिंट होगा तो ये एक सिंगल लाइन में प्रिंट होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर जो प्रिंट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट होता है। ठीक है, फिर ये वाली जो लाइन प्रिंट होगी ये भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट होगा। बट इसके बाद आपने ये एंड का यूज कर दिया, तो इसके बाद अगर कोई प्रिंट स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट जो क्या है वो उसी लाइन में प्रिंट होगी, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे एंड स्पेस कर दिया। मतलब आपने कंपाइलर इंटरप्रेटर को बोल दिया कि जो भी अब इसके बाद प्रिंट होने वाला है वो सेम लाइन में प्रिंट होना चाहिए, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो एंड का यूज आप कब करते हो, जब आपको प्रिंटिंग सेम लाइन में चाहिए होती है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट कमांड है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट करता है। ठीक है, अब करते हैं इनपुट स्टेटमेंट। अगर आपको डाटा जो आपने यहाँ पे यूज किया, देखो यहां पर आपने क्या किया है, a इक्वल टू 5 ले लिया। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपने 5 स्टोर कर दिया और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ये आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर मैं एक इनपुट की स्टेटमेंट लगाती हूँ। इनपुट का काम क्या होता है, यूजर से आपको डाटा लेना है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूशन हो रही है उस टाइम आपको ए के अंदर क्या स्टोर करना है वो आपकी मर्जी है, तो वो किससे आप लेते हो, इनपुट से। ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट का यूज करने के बाद जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो वहां पर वो आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है और वहां पर आप जो एंटर करोगे फिर वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, वहां पे कोई फिक्स नहीं होती। तो इनपुट आपने यहाँ पे कोई मैसेज पास करना है अगर कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो उसको आप कोर्स में लिख दोगे। ठीक है, अब इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, इनपुट जो भी वैल्यू लेगा बाय डिफॉल्ट उसका टाइप करेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है, इनपुट की कमांड में जो भी आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, मतलब जो भी आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन में एंटर करोगे वो एज अ करेक्टर कंसीडर होगा। ठीक है, तो अगर आपने प्रोग्राम को रन किया और आपके पास यहाँ लिखा हुआ आया एंटर वैल्यू, ये तो आपको पता है नोट प्रॉम्प्ट में आएगा वैल्यू ऑफ ए, पहले ऐसे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप इसकी वैल्यू एंटर कर रहे हो, ए इक्वल टू मान लो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, तो अब ये 10 क्या है, दिस इज नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है, ये क्या है, करेक्टर। करेक्टर या फिर स्ट्रिंग आप कह सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो a प्लस ए, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आना चाहिए बताओ। अब ये 10 जो है ये आपके लिए नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, क्योंकि इनपुट बाय डिफॉल्ट जो भी एंटर करेगा
वो करेक्टर ही होगा, वो चिन्ह ही होगा, उसको आप नंबर कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो आपने एंटर किया है 10, वो आपका नंबर नहीं है, वो क्या है, करेक्टर है। अब आपने यहाँ पे जो प्रिंट किया है a प्लस ए, तो यहाँ पर आप लीजिए 10 प्लस 10, मीनिंग तो यही हुआ, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 10 है। अब आप क्या कर रहे हो, 10 प्लस 10, ठीक है। तो अगर आपको मैं ये पूछूं कि बेटा a प्लस ए होता है क्या, या आपको अगर कोई कैरेक्टर आपने लिख दिया ममता प्लस धीमान, तो ये होता है क्या, अगर आपको दो स्ट्रिंग ऐड करने हैं तो इज इट पॉसिबल और नॉट, पॉसिबल है बेटा। जब आप दो कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को ऐड करते हो तो उस केस में ये एडिशन नहीं होता, इसे बोलते हैं कनकैटेनेशन, ठीक है। क्या हो जाता है ये कनकैटेनेशन, जो टू कैरेक्टर्स को ऐड कर रहा है। ऐड करने का मतलब आपने यहाँ पे दो कैरेक्टर लिए, इनको जब ऐड करोगे तो आउटपुट आएगा ए। इस कैरेक्टर को आपने ऐड किया तो आउटपुट आएगा एक साथ ममता विमान, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कनकैटेनेशन, जो कैरेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक। अब आप ये देखो कि जब आपके कैरेक्टर्स को ये ऐड कर रहा है तो यहां पर अब आपका 10 क्या है, करेक्टर है। आपने प्रिंट किया 10 प्लस 10, तो यहां पर 10 क्या है, करेक्टर, ये 10 क्या है, करेक्टर। तो जो आपकी आउटपुट होगी वो ऐसे होगी, क्लियर है। जो आउटपुट है वो ऐसे होगी, यहाँ पर 20 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 क्या है, करेक्टर, तो वो एज अ करेक्टर कंसीडर कर रहा है और उसको एक साथ प्रिंट कर दे रहा है, वो जो कनकैटेनेशन में होता है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर हमें इंटीजर नंबर डालना है, तो अगर हमें इंटीजर नंबर वैल्यू एंटर करनी है तो फिर उस केस में आप क्या करते हो, उसमें होती है आपकी टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है, आप इसको पता है कि जो इनपुट है वो क्या काम करेगा, एंटर करेगा, बट क्या एंटर करेगा, करेक्टर एंटर करेगा या फिर स्ट्रिंग एंटर करेगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप करोगे टाइप कास्टिंग a इक्वल्स टू, इसका टाइप कास्ट करना है, किस टाइप का बनाना है इसे, इंटीजर टाइप का। तो आप क्या करते हो, इसके आगे लिख दोगे इंट, ब्रैकेट लगा दोगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। अब इस इंट ने क्या किया, जो ये डेफिनेशन थी, जो करेक्टर एंटर कर रहा था, उसने इस करेक्टर को क्या बना दिया, इंटीजर बना दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। जो आप एक्सप्लिसिटली यानी कि बाहर से अपने आप बाय द यूजर होती है कन्वर्जन, वो होती है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है, टाइप कन्वर्जन। तो अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे टाइप कन्वर्ट कर दिया। पहले इसने क्या किया, एक कैरेक्टर एंटर किया, उसको इसने क्या बना दिया, इंटीजर, ठीक है। अब देखो आप, जब आप यहाँ पर वैल्यू एंटर करोगे 10, तो यहाँ पर आपने 10 एंटर कर दिया, कन्वर्जन की वजह से वो 10 क्या हो गया, इंटीजर। अब वो इंटीजर है। जब आप यहाँ पर 10 प्लस 10 करोगे तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, 20। क्लियर है इतना, कि यहाँ पर होता क्या है कि जब अगर आपने यहाँ पे कन्वर्जन नहीं की है तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इनपुट जो है वो ऑलवेज आपका करेक्टर टाइप का है। अगर आपको यहाँ पर इंटीजर एंटर वैल्यू करनी है, फ्लोट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑलवेज कन्वर्जन करनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है तो आपको यहाँ पे इंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको फ्लोट वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे फ्लोट लगाना पड़ेगा, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट क्या होता है, इंट वैल्यू क्या होती है जिसमें कोई भी डेसिमल नहीं होता, जैसे 10, 50, 3, इस टाइप से, ठीक है। और फ्लोट क्या होता है, फ्लोट में ऑलवेज अ डेसिमल होता है। अगर 10 है तो 10.0 शो करेगा वो, क्योंकि वो फ्लोट वैल्यू है। 2.5 शो करेगा, 30.75, मतलब ये कि इसमें डेसिमल यूज होता है तो वो फ्लोट होता है आपका, ठीक है। और इंटीजर में आपको क्या होता है, डेसिमल नहीं होता। तो इतना क्लियर हो गया कि अगर आपको डेसिमल में कोई वैल्यू चाहिए, आपने यहाँ पे फ्लोट लगा दिया, एंटर आपने 10 किया है, तो आंसर क्या 20 होगा। बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर,
20.0 0 10.0। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा है अब तक हम उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पाइथन के टोकन्स पढ़े थे, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ी थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने पाइथन टोकन्स किए, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की, और अब हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके पास टोकन्स क्या थे? स्मॉलेस्ट यूनिट इन द पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें आपके पास कीवर्ड थे, आइडेंटिफायर थे, लिटरल्स थे, ऑपरेटर्स थे और पंक्चुएटर्स थे। इनपुट क्या थी? आपका टेक यूजर इनपुट, मतलब यूजर से इनपुट लेना। आउटपुट क्या था? डिस्प्ले आउटपुट। अब इस पेज पे कुछ एमसीक्यूज कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड इन द पाइथन। कीवर्ड क्या थे? जिनका प्री डिफाइंड कोई मीनिंग होता है। तो वेरिएबल्स तो एक जनरल टर्म थी कि वेरिएबल क्या होते हैं पाइथन में, तो ये एक जनरल टर्म है, ये कुछ भी नहीं है। प्रिंट जो है ये आपका इनबिल्ट फंक्शन है। डिफाइन वैसे हम यूज़ करते हैं पाइथन में DEF। अगर हमें कोई यूज़र डिफाइन फंक्शन डिक्लेयर करना है तो हम DEF का यूज़ करते हैं, डिफाइन का यूज़ नहीं करते। ये C और C++ में होता है। तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड क्या है? 4। आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या था? किसी भी वेरिएबल को अगर हम नेम कर रहे हैं या किसी भी क्लास को नेम कर रहे हैं, फंक्शन को नेम दे रहे हैं, तो वो सब क्या होते हैं? हमारे आइडेंटिफायर्स। तो हम किसी को भी जब नेम डिक्लेयर करते हैं तो वो ऑलवेज आपका एक तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, और दूसरा अगर आपको कोई स्पेशल सिंबल यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ ओनली अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं करोगे आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हुए। तो देखो, ये तो आपका नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये तो वैसे ही क्रॉस हो गया। ये आपका कीवर्ड है, ये तो आप आइडेंटिफायर की फॉर्म में ले नहीं सकते, और ये आपका फंक्शन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? माय नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरल। लिटरल मतलब जो भी आप वैल्यू असाइन कर रहे हो। देखो, ये 25 आपने असाइन किया तो ये इंटीजर लिटरल हो गया। हेलो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिटरल हो गया। ये ट्रू है तो आपका बुल लिटरल हो गया। बुलियन में आप ट्रू और फॉल्स ही दे सकते हो। और ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो ये आपका लिटरल नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? प्रिंट। विच ऑफ द फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट इन द पाइथन। पाइथन में इनपुट के लिए आप इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हो। वट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रिंट। इसका आउटपुट आपका क्या होगा? 10। विच स्केप सीक्वेंस इज यूज फॉर द न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए आप /n का यूज करते हो। /c आपको अगर टैब देना है तो उसके लिए यूज होगा। ये रिटर्न के लिए यूज होता है। और ये आपका प्रिंट टू बैकस्लैश। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपने इनपुट यूज किया। इनपुट में मैंने बताया था कि अगर सिर्फ इनपुट है तो आप यहाँ से कुछ भी एंटर करो। वो क्या एंटर हो रहा है? करेक्टर। अब आपने अगर यहाँ पर कोई करेक्टर एंटर किया है, ठीक है, x को क्लोज इक्वल टू 2, तो अगर आपने 5 एंटर कर दिया तो 5 अब इनपुट के अकॉर्डिंग क्या है? आपका करेक्टर। तो करेक्टर तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आपका नहीं हो सकता। करेक्टर को मैंने कहा था अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उतने ही टाइम्स प्रिंट हो जाता है, तो ये आपकी आउटपुट होगी। बट ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली टेक्स इंटीजर इनपुट इन द पाइथन। तो अगर आपको इनपुट एंटर करना है तो ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड इफ यूजर एंटर 10। अगर आपने यूजर ने मतलब यहाँ पर 10 एंटर कर दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे इंट लगा है तो इसका मतलब जो यूजर ने 10 एंटर किया है वो 10 ही एंटर हो रहा है। तो नंबर आपका क्या हो गया? 10। 10 + 5 15। तो आपका ये क्या हो गया? 15। इफ द यूजर एंटर हेलो, व्हाट हैपन इन द कोड बिलो। हेलो इज एन स्ट्रिंग। आपने यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर कर दिया और आप उसको बोल रहे हो कि ये क्या है, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर आपके पास एरर आ जाएगी कि आपने इंटीजर में गलत लिटरल को एंटर कर दिया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब तक जो हमने करा उसको हमने एमसीक्यूज के थ्रू रिकॉल भी कर लिया है। टिल देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।